बहुत समय पहले की बात है। मानव नाम का लड़का अचानक से ट्रेन से उतर चुका था। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी थी, उसे उतरना तो था अगले स्टेशन पर रामपुर हाट में था। मगर उसके साथ ट्रेन में बैठे हुए एक बूढ़े ने कहा था कि बेटे, तुम रामपुर हाट क्यों उतरना चाहते हो? जाना तो तुम्हें सोनपुर ही है। तुम रामपुर हाट से एक स्टेशन पहले क्यों उतर गए? लवा घंटी वहाँ से उतर जाना। वहाँ से सोनपुर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मानव ने उस बूढ़े से पूछा। और रामपुर हाट से सोनपुर कितनी दूर पड़ता है? उस बूढ़े ने खांसते हुए कहा, 20 किलोमीटर बेटा। इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ, अगले स्टेशन लावा घंटी में उतर जाओ। वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि तुम चाहो तो भी नहीं उतर सकते हो। और मानव उस अनजान बूढ़े की बात मानकर अपने मंजिल की ओर जल्दी से जाने की चाहत में लावा घंटी स्टेशन पर उतर चुका होता है। मानव के स्टेशन में उतरते ही उस बूढ़े के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान तर गई। मानव ने उस बूढ़े को देखकर अपना हाथ हिलाया और ट्रेन ने अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली। मानव ने मन ही मन सोचा, वह बूढ़ा इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा था मुझे खिड़की से देखकर। फिर उसने यह ख्याल दिल में आया कि उसने स्टेशन के प्लेटफार्म में चलते चलते ही देखा कि रात के वक्त जब स्टेशन के प्लेटफार्म में इक्के दुक्के लोग ही ट्रेन के इंतजार में बैठे थे, वह स्टेशन किसी शमशान से कम नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे लेटे हुए थे चादर ओढ़े उस स्टेशन के प्लेटफार्म में, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी मुर्दे को कफन में ढक दिया गया हो। चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर टिकट काउंटर के पास 2 बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे और पूरे प्लेटफार्म पर जितने भी लाइट के पोल थे, सबकी लाइट अचानक से जलते जलते बंद हो जा रही थी। जब भी हवा का झोंका आता मानो के रोंगटे खड़े हो जाते। वहाँ का माहौल पूरी तरह से भयावह था। मई के महीने में भी वहाँ मानो को ठंड लग रही थी। यह कौन सा स्टेशन है यार, कहाँ उतर गया मैं? मानो उस सन्नाटे में खुद से ही सवाल जवाब करने लगता है। मुझे उस बूढ़े की बात में आना ही नहीं चाहिए था, मानो सोचता है। इस लावा घंटी स्टेशन में उतरकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उम्मीद कम है कि कोई सवारी गाड़ी भी यहाँ मिलेगी। कितना अजीब सा नाम है यह इस स्टेशन का। अचानक उसे कुछ दूरी पर प्लेटफार्म के बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखी। वह लड़की एक दुल्हन के लिबाज में थी और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो। हल्की रोशनी में वह लाल जोड़े में काफ़ी आकर्षक लग रही थी। मानव सोचने लगा, मगर यह लड़की कौन थी? इतनी रात को इस स्टेशन पे अकेले क्या कर रही है? और इस डरावनी माहौल में भी यह कितनी शांत बैठी है। यकीनन ताज्जुब की बात है। मानव खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं इससे कुछ बातें कर लूं, शायद इसे भी मदद की ज़रूरत होगी। और इस वीरान स्टेशन में अकेले यहाँ वहाँ भटकने से तो बेहतर है कि मैं इसके पास ही बैठा रहूं। मानव उस लड़की के पास जाकर बैठ चुका था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकता हूँ? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह लड़की अपने सामने रेलवे ट्रैक को एकटक घूरे जा रही थी। लगता था जैसे उसने मानव की बात सुनी ही ना हो। मानव उस स्टेशन पर लड़की से दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक शांत और ठहरी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, हाँ मैं, बैठ जाइए। मानव को उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी लगा जैसे बहुत दूर से आवाज़ आई, जबकि वह लड़की मानव के बिल्कुल पास ही बैठी थी। मानव के बेंच पर बैठते हुए कहा लगता था, आपका ध्यान कहीं और ही है। बहुत देर बाद आपने जवाब दिया मेरे सवाल का। वह उसी मुद्रा में बैठे हुए बोली, मैं जवाब देना पसंद नहीं करती, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मानव उस लड़की की बातें सुनकर चुप हो जाता है और अपना मोबाइल निकालकर मैसेज चेक करने लगता है। उसके सोनपुर वाले फ्रेंड मनोज का मैसेज आया था
यार कहाँ पहुँचे? फ़ोन तो करो कम से कम। मेरा कॉल नहीं लग रहा है। मानव ने अपने बैग को बेंच पर रख दिया और मोबाइल में ईयरफोन लगाकर मनोज को कॉल करने लगा। 2 रिंग बजे ही थे कि मनोज के कॉल रिसीव कर लिया और तुरंत ही मानव से पूछने लगा, अरे मानव कहाँ पहुँचा यार? रात के 12 बज रहे हैं। अब तो रामपुर हाट स्टेशन आने वाला ही होगा। उतरने के लिए तैयार हो जा। मानव ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मनोज सब्र कर यार, मैं तेरे गांव से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हूँ। अचानक मनोज ने मानव की बात काटते हुए कहा, क्या मानव क्या बक रहा है तू? कहाँ है? ट्रेन की आवाज़ भी तो नहीं आ रही है। मानव ने कहा, मनोज भाई मैं लवा घंटी स्टेशन में उतर चुका हूँ, लेकिन यार ये तो स्टेशन इतना सुनसान है कि कोई सवारी गाड़ी मिलने का चांस नहीं दिख रहा है। तू आ सकता है क्या अपनी बाइक लेकर? मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था, मगर सोचा आज इस स्टेशन में रात बिताकर सुबह होते ही सोनपुर निकल जाऊंगा। मनोज मानव की बात सुनकर कांपने लगता है। उसने अपनी कपकपी हुई आवाज़ को काबू करते हुए कहा, मानव तू बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ऐसा क्यों किया यार? एक बार तो मुझसे पूछ लेता। मैंने तुझे कहा था रामपुर हाट स्टेशन में उतरने को। ऐसा क्यों हो गया भाई? मुझे तो एक बूढ़े ने कहा था कि लावा घाटी स्टेशन में उतर जाना, यहाँ से सोनपुर गांव आमने सामने है। इसलिए मैं लावा घाटी स्टेशन में उतर गया, वह भी चलती ट्रेन से। मनोज ने खुद को संभालते हुए कहा, मानव लावा घाटी स्टेशन जहाँ तू अभी है वह एक भूतिया स्टेशन है। वहाँ कोई भी ट्रेन रुकी नहीं जा सकती। पिछले 10 सालों से वह जिंदा मुर्दों का स्टेशन है मेरे दोस्त। वहाँ तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मानव हंसने लगा, क्या मनोज तू भी ना? अरे तुमको नहीं आना है मत आओ, लेकिन हमको डराओ मत। मैं कल सुबह कोई भी गाड़ी पकड़कर सोनपुर पहुंच जाऊंगा। उधर से फोन पे मनोज की डर और गुस्से से मिली हुई आवाज आई, मानव तू जल्दी निकल वहां से, वरना तू भी लाश बन के लावा घाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में लेटा हुआ रहेगा। मैं सोच बोल रहा हूँ दोस्त, तू संभल के रहना। मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी तुझे लेने आ रहा हूँ। बस तू स्टेशन के बाहर आने की कोशिश कर जल्दी से जल्दी। मनोज एक सांस से सारी बातें मानव को कह गया। मनोज के इस तरह कहने से अब मानव के भी जहन में डर समा चुका था। उसने डरते डरते मनोज से पूछा, तू क्या सच बोल रहा है भाई? मनोज बोला, हाँ भाई मेरी कसम, मैं तुझे झूठ क्यों बोलूँगा। मुझे उस ट्रेन वाले बूढ़े की बात नहीं माननी चाहिए थी। बस तू मेरे आने का इंतजार कर और स्टेशन से बाहर निकल। मानव ने कहा, तू जल्दी से आ जा मेरे भाई। और मनोज फोन अपने आप कट गया होता है। अचानक से नेटवर्क ही गायब हो चुका था। रात के 12 बज रहे थे और मानव की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कांटों से खून नहीं लग रहा था। क्या मानव उस स्टेशन से बाहर निकल पाया, या फिर उस मुर्दे वाले स्टेशन लवा घाटी में उसकी भी लाश मिलने वाली थी? बेंच में बैठी हुई वह खामोश दुल्हन कौन थी? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।